चलिए, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th की ही बात करेंगे। और चैप्टर कौन सा है? 6। क्या नाम है चैप्टर का? लाइन एंड एंगल। अच्छा, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में है रेखाएं और कोण। ये है चैप्टर का नाम। क्या है? लाइन और एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो पहले इस चैप्टर की समरी समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस चैप्टर की समरी नहीं आई तो आप ये समझिए कि चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। कुछ थ्योरम्स में यहाँ से आपके जो 9th क्लास की जो मेन चीज़ है और जो 10th में भी यूज होने वाली है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो क्लास 9th का जो यूँ कह सकते हैं कि जो स्टार्टर चैप्टर है वो चैप्टर 6 से ही है, जो आपको 10th में भी काफ़ी इससे रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि इसमें यहीं से थ्योरम स्टार्ट हो जाते हैं आपके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये आपके आगे के लिए, तो यहीं से आपको समझना होगा। देखिए, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो आप कर लेंगे कि लाइंस क्या होती हैं और रेखा क्या होती है। हिंदी में बोले तो रेखा क्या होती है, किरण क्या है, संरेख बिंदु। मैं आपको थोड़ा सा समरी टाइप में बताऊंगा आपको चैप्टर। रेखा तो आपको समझ में आ गया। रेखा ये लाइन होती है, ठीक है, दोनों तरफ हो सकती है। और अगर किरण की बात करें, इसे लाइन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रे बोलते हैं। अगर किरण की बात करें तो ये जो एरो है सिर्फ किरण में एक तरफ होता है। अगर रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड में कोई एरो होता ही नहीं है। रेखाखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है इसका या इसका कोई एक टूटा कटा हुआ पीस। खंड मीन्स टुकड़ा, सेगमेंट एक पार्ट। और इसके बाद है संरेख बिंदु। क्या है? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये है अगर कि ऐसे पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर ये पॉइंट्स ऐसे हैं, एक पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, ए बी सी। मैं इसको अलग से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज है। तो ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे क्योंकि एक लाइन में है। और ए बी सी इस यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे क्योंकि एक लाइन में नहीं है। ये बी अलग है, ए सी तो हैं, तो लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होने मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बी वाला इस लाइन में नहीं है, तो ये हो जाएगा नन कोलिनियर। क्या? नन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। और अगर हिंदी में बोलेंगे तो आ जुड़ जाएगा यहाँ पे, आ संरेख बिंदु। ऐसे बिंदु जो एक रेखा में स्थित नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद एंगल। एंगल क्या होता है आपको पता है। एंगल के टाइप्स बहुत टाइप के होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल, ये सारे एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो आप लोग यहाँ पर है, बुक में दिया गया, आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप लोग मुझे बोलना, मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये बेसिक चीज़ है 8th क्लास की। और जो इसमें आपको पढ़ना है
जो 9th क्लास की चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगा। 9th क्लास की चीज़ है, इसमें जो आता है एडजेसेंट एंगल, क्या पढ़ेंगे इसमें? आसन्न कोण बोलते हैं हिंदी में, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कुछ ऐसे बनेंगे, एक एंगल हो गया और इसी एंगल के दो पार्ट हो गए, ये दो एंगल जो कहेंगे दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और इसके बाद है लीनियर पेयर एंगल या रैखिक कोण, रैखिक कोण या लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? जो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, इसका और इसका, एक्स एंगल और ये वाई एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल, रैखिक कोण, ठीक है। ऐसे दो कोण, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल या रैखिक कोण कहलाते हैं। इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इंग्लिश में बताते हैं आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या एंगल होते हैं, कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं? देखो डायग्राम क्या था, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल होते हैं? सपोज दैट एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन आप, ये लाइन एल लाइन है और ये लाइन एम लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर गई, तो इनके बीच में कुछ एंगल्स बने, 4 एंगल बने एक्चुअली, 1 2 3 और 4। तो ये जो 1 और 2 एंगल बने, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इन एंगल्स को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने, इसने अपोजिट एंगल बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 3 नाम दे दूँ इसका, इसका 4 नाम दूँ, तो ये 3 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और अगर इसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर की मैं बात करूं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर इज समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण या एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, कोई भी ये एंगल यहाँ पे बन गया, सपोज दैट मान लीजिए ये 60 डिग्री का, कितना है? 60 डिग्री का है। अब ये 60 डिग्री एक लाइन ऐसी यहाँ से खींचें जो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 30 और 30, तो ये जो लाइन कहलाई जाएगी, ये दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर या समद्विभाजक कोण। एंगल बाइसेक्टर इसलिए कहलाई जाएगी क्योंकि इसने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर या समद्विभाजक कोण कहलाया जाएगा। यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है ऑलमोस्ट, समरी लगभग कंप्लीट, और यहाँ के आगे आपकी हो जाती है स्टार्टिंग थ्योरम। तो थ्योरम आपको बताते हैं क्या है थ्योरम। ये बिल्कुल नई चीज़ है आप लोगों के लिए, बिल्कुल नई। इसके पहले आपने न कभी थ्योरम पढ़ा है न कभी सुना है, तो दिमाग को बिल्कुल फोकस करके बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, क्या बोलते हैं? प्रमेय। और यहाँ आप हिंदी मीडियम की बुक लेके बैठे हैं तो आप हिंदी में ही पढ़ेंगे प्रमेय। प्रमेय फर्स्ट, इस बुक की पहली प्रमेय है ये, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं पहले बोला कि ये चैप्टर 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप आगे क्लास के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
कि यदि एक किरण है, ये एक किरण है, यदि एक किरण पर एक रेखा पर, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों कोण आसन कोण का योग। एक किरण है और एक रेखा सीधी खड़ी है और इस पर दो कोण बन रहे हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो ये जो दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों टोटल कोणों का योग 180 है, ऐसा आपको ये थ्योरम कह रहा है। तो क्या करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले एक एंगल में कि कौन सा टॉपिक था ये, मैंने बताया आपको यहाँ पर रैखिक युग्म कोणों का। रैखिक युग्म कोणों की कंडीशन यही होती है कि जब एक रेखा पर दो कोण बन रहे हों तो उन दोनों बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन यही है कि यहाँ पर भी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, अगर ये कुछ भी है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 90 180, मतलब कुछ भी हो, इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। यही आपकी थ्योरम प्रमेय नंबर 1 कहलाती है। ठीक है, ये प्रमेय आपको याद रखनी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। थ्योरम का मतलब है लाइक दैट ए फार्मूला, वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, और थ्योरम प्रमेय दूसरी क्या कहती है, प्रमेय दूसरी या थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड क्या कहती है, कह रही यदि दो आसन कोणों का, तो ये जस्ट ठीक उसका उल्टा है, तो इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहीं पर बता देंगे। थ्योरम तीसरा पे आ जाओ, कह रहे यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष भूमुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय थर्ड, थ्योरम थर्ड कह रहा है कि यदि दो रेखाएं हैं परस्पर आपस में कट कर रही हैं तो उनके द्वारा जो बने कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। ऐसा आपको थ्योरम में ये कह रही है, ये बराबर होते हैं, ये नियम है, कानून है इस चैप्टर का, बुक का। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं। तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल, इसके पहले भी मैंने बताया, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यही है और इसमें प्रूव करने के लिए आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सब आता नहीं है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर की जो समरी है वो हो जाती है कंप्लीट। और एक्सरसाइज पे आइए 6.1, तो एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा कल, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको, 6.1 मिलेगी। तो गेट रेडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको जो 9th क्लास की जो चीज़ें हैं वो यहीं से सीखने को मिलेगी, जो आपको आगे 10th में भी यूज होने वाली है और आपको आगे फ्यूचर में भी काम आने वाली है 11 12 तक। तो यहाँ से स्टार्ट है 6 चैप्टर से, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्लो लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी इसमें रह जाता है और डिटेल में पढ़ लें चैप्टर आप खुद से भी, अगर और कुछ मेरे इसमें तो समझना है तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।